Welcome to all of you in Math Easy classes. Today we will discuss represent rational number on number line. क्लास 8th का टॉपिक है हम रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके लिए मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं, जैसे 3/4, -5/7, 2 1/5, -3 एंड 2/3। अब इस नंबर को हम अगर इंटीजर होता तो हम उसको डायरेक्ट ही रिप्रेजेंट कर सकते थे नंबर लाइन पे, लेकिन अब हमारे पास रैशनल की फॉर्म में नंबर है तो हम उस नंबर को नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आज वो देखते हैं। जैसे नंबर है 3/4, अगर मैं इसको देखता हूँ तो 3 < 4, तो ये स्टार्टिंग में इससे छोटा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, तो 0 से स्टार्ट होगा डिवीज़न इसकी, तो 0 और 1 के बीच में इसका आंसर लाई करेगा। तो 0 और 1 के बीच में एक मेथड तो हमारे पास ऐसा कि हम नीचे है जो डिनोमिनेटर में 4, अगर 0 और 1 के बीच का जो डिफरेंस है उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट 1/4, सेकंड पार्ट 2/4, थर्ड पार्ट 3/4 एंड 4/4 1 पे आ जाएगा। जैसे कि 10 इक्वल पार्ट्स हैं, अगर 2.5 पार्ट्स का हम एक पार्ट बना लेते हैं मिला के, तो वो काउंट करेंगे हम 1 के इक्वल, 1 इक्वल टू 2.5, सेकेंड इक्वल टू 5। देयरफॉर फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड, फोर्थ हमें क्या चाहिए 3/4, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 3/4। और इसका एक सिंपल मेथड है, अगर आपको कुछ भी दिखाई दे रहा है पहले तो काउंटिंग लिख लेंगे डायरेक्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। अब जो डिनोमिनेटर में दिया होता है उसको हम सभी नंबरों के नीचे लिख देंगे 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। 4/4 हमारा वही 1 आता है, 8/4 हमारे पास 2 आएगा, लेकिन हमें क्या रिप्रेजेंट करना था 3/4। तो ये बिल्कुल भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस वाले टाइप में। और इसको हम सिर्फ कि ये डायरेक्ट 4 है तो 4 उसमें लिख सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चन में, जिसमें न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर होता है। सेकंड केस है -5/7। अब मान लो मैं इसी ग्राफ के अंदर इसी को शो कर देता हूँ, -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब डिनोमिनेटर में मेरे को क्या चाहिए 7। ऐसे नंबर लिखने के बाद सभी के डिनोमिनेटर में मैं क्या लिख सकता हूँ 7 7 7 7, तो हमारा 5/7 यहाँ पर आ जाएगा। अब नेक्स्ट है जैसे 2 and 1/5, 2 and 1/5। अब इसको कैसे लोकेट करेंगे, इसका मतलब होता है हमारे पास 2 + 1/5, मतलब जो इसको ड्रा करेंगे वो 2 से आगे आएगा, तो 0 1 2 3, 2 और 3 के बीच में आएगा हमारे पास क्या 2 and 1/5। अब 2 and 3 के बीच में जो डिस्टेंस है पार्ट्स, उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे हम, 5 इक्वल पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट 2 डिजिट से 2 लाइन से लेके बनाएंगे 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, लेकिन हमें आंसर में क्या चाहिए 2 + 1/5, तो हमारा नंबर कहाँ लोकेट हो जाएगा यहाँ पर 2, और 2 लाइनें हैं जो ये वर्टिकल, उनका हमने एक मानना है तो 1/5, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1/5। अब अगर हम कुछ भी केस ले लें 3/8, तो इसको कैसे करूँगा मैं 1 2 3 4 5 6 7 ये लिखा हुआ है। अब न्यूमरेटर लेस देन क्या है डिनोमिनेटर, सबके डिनोमिनेटर में मैं 8 लिख दूँगा, लिख सकता हूँ 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8। मेरे को क्या रिप्रेजेंट करना है अभी 3/8, तो यहाँ पे हमारा
3/8 आ जाएगा। नाउ वी स्टार्ट कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर। कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स। अब हमें कंपैरिजन करना है रैशनल नंबर के बीच में कि कौन से वाला नंबर बड़ा है और कौन से वाला नंबर छोटा है। तो लेट टू रैशनल नंबर p/q एंड r/s। अगर मैं दो रैशनल नंबर लेता हूँ p/q और r/s दो हैं, तो इसके पास पॉसिबिलिटी क्या होगी, या तो p/q बड़ा है, r/s छोटा है। सेकंड, r/s ग्रेटर देन p/q। थर्ड, p/q इक्वल टू r/s। कोई भी गिवन दो रैशनल नंबर हैं, उनके बीच तीन ही रिलेशन हो सकते हैं, या तो फर्स्ट नंबर ग्रेटर देन सेकंड, या सेकंड नंबर ग्रेटर देन फर्स्ट, या फर्स्ट और सेकंड बोथ आर इक्वल। तो अब हम डायरेक्ट कैसे बता सकते हैं कि इस केस में कि कौन से वाला नंबर बड़ा है और कौन से वाला छोटा है। अब इस केस में p/q r/s टू रैशनल नंबर है। जो अपर पार्ट होता है रैशनल में उसको बोलते हैं हम न्यूमरेटर, और जो बेस में होता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। अब हमारे पास तीन केस हो सकते हैं इसमें फर्दर। बोथ नंबर न्यूमरेटर इक्वल, दोनों नंबर में अगर न्यूमरेटर इक्वल है। सेकंड, अगर दोनों में डिनोमिनेटर इक्वल है। ठीक है, न्यूमरेटर इक्वल और डिनोमिनेटर डिफरेंट। डिनोमिनेटर इक्वल और न्यूमरेटर डिफरेंट, यही केस हो सकते हैं। और बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिफरेंट, अगर दोनों के दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिफरेंट है। फर्स्ट केस के बारे में बात करता हूँ, जब न्यूमरेटर दोनों में इक्वल हो। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू ले सकता हूँ। 3/4 3/5 न्यूमरेटर इक्वल है, तो इसके अंदर कौन से वाला नंबर बड़ा होगा और कौन से वाला छोटा होगा। नाउ इन दिस केस न्यूमरेटर इक्वल बट डिनोमिनेटर आर डिफरेंट। इसमें हम कैसे बता सकते हैं कि कौन से वाला नंबर ग्रेटर है और कौन से। इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ 3/4 ग्रेटर देन 3/5। वो किस बेस पे बताया मैंने, उसके लिए रूल ये है p/q एंड r/s दो नंबर हैं, अगर इनमें न्यूमरेटर सेम है, ऊपर वाला पार्ट है जो इक्वल है, तो जो नंबर मान लिया इसमें q लेस देन था हमारे पास s से, क्या था, ये q है क्योंकि 4 लेस देन 5। जिस नंबर का डिनोमिनेटर स्मॉल होगा वो नंबर लार्ज होगा। इन केस ऑफ सेम न्यूमरेटर विच नंबर स्मॉल डिनोमिनेटर, जिस नंबर का डिनोमिनेटर दैट फ्रैक्शन इज लार्जर। जिस सेम न्यूमरेटर है तो जो उसमें डिनोमिनेटर छोटे वाला होगा वही नंबर बड़ा होगा, जो डिनोमिनेटर बड़ा है वो नंबर छोटा हो जाएगा। किस केस में, जब हमारे पास न्यूमरेटर इक्वल है। सेकंड केस डिनोमिनेटर इक्वल, क्या इक्वल है, डिनोमिनेटर इक्वल। नंबर वही है हमारे पास p/q/r/s। अब की बार क्या हुआ, q इक्वल s हो गया, q इक्वल s। अगर कंडीशन p ग्रेटर देन होता है हमारे पास क्या, r,
P ग्रेटर देन R। तो जो नंबर बड़ा होगा वही उस वाला फ्रैक्शन क्या हो जाएगा फिर ग्रेटर, P बाई क्यू ग्रेटर देन R बाई S। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं हम इसका, 2/7, 3/7। अब डिनोमिनेटर इस केस में सेम है। अब इनमें नंबर है जो कौन से वाला बड़ा है, जिसमें न्यूमरेटर बड़ा है। न्यूमरेटर किसका बड़ा है, P। यहाँ पे देखते हैं 3 ग्रेटर देन 2। जो ऊपर वालों में बड़ा है, अब न्यूमरेटर में बड़ा है, वही नंबर बड़ा होगा। 3/7 ग्रेटर देन 2/7। ओके, हम इसको डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। उसमें लगेगा A, B एंड C, D आर 2 रैशनल नंबर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम। इफ़ AD ग्रेटर देन BC, अगर इसकी मल्टीप्लाई इससे बड़ी आती है तो इसका मतलब ये वाला फ्रैक्शन A/B ग्रेटर देन C बाई D। AD greater than BC, if AD greater than BC, then A by B greater than CD। इस पे अप्लाई करके देखते हैं अब। 5 3 जा 15, 4 3 जा 12, तो 3/4 ग्रेटर देन 3/5, यही आया हमारा। इसमें दूसरे वाले में अप्लाई करते हैं। 7 2 जा 14, 2/7 एंड 3/7 में क्रॉस मल्टीप्लाई से हम चेक करते हैं। 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। तो अब ये वाला बड़ा है, इसका मतलब तो फिर तो वही हमने लिखा हुआ है 3/7 ग्रेटर देन 2/7। थर्ड कंडीशन है बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिफरेंट। अगर न्यूमरेटर भी अलग हो और डिनोमिनेटर भी अलग हो, 1/3 2/7। अब ना इसमें न्यूमरेटर इक्वल है ना इसमें डिनोमिनेटर इक्वल है, तो हम इसमें डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे। डिनोमिनेटर को इक्वल कर सकते हैं हम एलसीएम की हेल्प से। इसमें टेक एलसीएम आएगा 21 और ये आएगा 3 7 जा 21, 7 3 जा 21 6। अब मैं इसको अलग अलग लिख सकता हूँ, 7 21 और 6 21। अब हम किस कंडीशन में आ गए, सेकंड कंडीशन में। डिनोमिनेटर सेम न्यूमरेटर डिफरेंट। जब डिनोमिनेटर सेम होता है और न्यूमरेटर डिफरेंट होते हैं, जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वही नंबर ग्रेटर होगा। 7 ग्रेटर देन 6, देयरफॉर 7/21 ग्रेटर देन 6/20। नेक्स्ट हम इसके अंदर कवर कर लेते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है नंबर बिटवीन। कौन से वाले नंबर और किन के बारे में बात चल रही है, रैशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर। 2 नंबर के बीच में नंबर लाइन पर कितने भी नंबर हो सकते हैं वो आपको बताने हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, बिटवीन 2 रियल नंबर देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर। कितने रैशनल नंबर मिलते हैं, इनफाइनाइट। कोई भी एग्जांपल ले सकता हूं मैं, 1 and 2। फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। अब नंबर लाइन इसका एक मेथड है या कंसेप्ट है, उसको समझ लो पहले। 1 and 2, जो मैं इसका फर्स्ट नंबर निकालूंगा कैसे निकाल सकते हैं, मिड पॉइंट ऑफ 1 and 2 कैसे आएगा, 1 + 2/2। मिड पॉइंट निकालते जाएंगे उससे नंबर आते जाएंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 3/2। अब 2 नंबर थे, 2 से बीच में आ गया तीसरे वाला, वो मिड पॉइंट है। अब फर्स्ट 2 है, इनका मिड पॉइंट निकाल लेंगे और लास्ट 2 उनका मिड पॉइंट आएगा, कुछ भी आए। जनरल कंसेप्ट समझो बस इसका पहले। अब फर्स्ट 2 है, उन 2 का मिड पॉइंट, नेक्स्ट 2 मिड पॉइंट, नेक्स्ट 2 मिड पॉइंट, मिड पॉइंट। फिर 2 नंबर हैं, उनका मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट। 2 नंबर लेके हम मिड पॉइंट निकालते रहेंगे।
तो इस टाइप से नंबर लाइन के ऊपर कभी भी एंड ही नहीं होगा इस प्रोसेस का। तो इसलिए हम बोलते हैं देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर और टू रियल नंबर। अब मिड पॉइंट हम कैसे निकालते हैं? अगर मेरे पास दो नंबर हैं ए और बी, तो मिड पॉइंट आएगा उनका a प्लस बी बाई 2। इस मेथड से हम किन्हीं भी दो नंबर के बीच के रैशनल नंबर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मेरे से पूछा जाए 1/3 एंड 2/9 फाइंड 4 रैशनल नंबर, कितने नंबर? 4 रैशनल नंबर बिटवीन दैम, इनके बीच के मैं कितने नंबर निकाल लूँ? सिर्फ 4। अब न्यूमरेटर और सॉरी डिनोमिनेटर दोनों में डिफरेंट है, पहले उसको मैं सेम करता हूँ एलसीएम लेके। 9 3 3 जा 9, तो 3 यहाँ पे कोमा रहेगा, ना कि कोई साइन आएगा। 9 1 जा 9 और 2। अब मेरे पास दो नंबर आए, अलग अलग लिखता हूँ, 3/9 और 2/9। अब इसके अंदर मेरे को कितने नंबर निकालने हैं? 4 नंबर निकालने हैं। तो 4 + 1 = 5। दोनों नंबरों को 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 5 से ही मैं डिवाइड कर देता हूँ। 5 3 जा 15, 9 5 जा 45, 5 2 जा 10, 9 5 जा 45। अब हमने क्या सीखा था? इफ डिनोमिनेटर इक्वल न्यूमरेटर डिफरेंट, इनके बीच के नंबर बताने थे। तो इनमें से बड़ा, अगर मैं ऐसे पूछ लेता हूँ इनमें से बड़ा कौन सा है, तो जो न्यूमरेटर ग्रेटर है वही नंबर ग्रेटर होगा। तो इसके अंदर अब नंबर हम कैसे लिख सकते हैं? तो स्मॉलर होगा 10/45। अब इसके बीच में लिख दो 11/45, 12/45, 13/45, 14/45, 15/45। उसने कितने नंबर पूछे थे? 4। तो इस प्रोसेस से हमारे पास टोटल 4 ही नंबर आए हैं। जितने नंबर पूछता है उसमें एक ऐड करके उस नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो दोनों को। और मल्टीप्लाई डिवाइड तब करना है जब डिनोमिनेटर हमारे पास सेम आ जाए। जब तक डिनोमिनेटर सेम ना हो तब तक हम मल्टीप्लाई डिवाइड का प्रोसेस नहीं लगा सकते, अप्लाई कर सकते। अगर इसको और भी इजी बनाना हो तो मैं 5 की जगह यहाँ पर 3/9 मल्टीप्लाई और डिवाइड 10 से भी कर सकता हूँ, क्योंकि 10 की मल्टीप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। 30/90 और 20/90, इसमें हमारे पास कितने नंबर आएंगे? क्योंकि मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 9 नंबर। I hope you understand this topic clearly. Thank you.